हेलो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को पढ़ाया था वर्नर्स एक्सपेरिमेंट एंड वर्नर थ्योरी, तो आज का लेक्चर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो लिगेंड के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि सर लिगेंड है क्या। लिगेंड है क्या, पहले सुन लेना बेटा फिर लिखते हैं। तो अगर लिगेंड की बात किया जाए कि लिगेंड क्या होता है, तो लिगेंड एक ऐसा स्पीसीज होता है जो किसी सेंट्रल मेटल एटम को, मान लो कि यहां पर कोई मेटल एटम है, अब यहां पर कोई लिगेंड है, तो ये लिगेंड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा। सेंट्रल मेटल एटम को क्या करता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं, लिगेंड। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को क्या बोलते हैं, लेविस बेस। तो लिगेंड का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, लेविस बेस के जैसा नेचर होगा। लिगेंड जो होंगे वो क्या होंगे, लेविस बेस नेचर के होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो लिगेंड के बारे में अपन क्या समझे, लिगेंड वो स्पीसीज होता है जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लिगेंड। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज व्हिच कैन बाइंड विथ सेंट्रल मेटल एटम, जो कि सेंट्रल मेटल एटम से क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड। एग्जाम्पल के तौर पे उनके लिगेंड जो भी होगा उसके पास क्या होना चाहिए बेटा, लोन पेयर। क्या होना चाहिए, लोन पेयर। अच्छा, जो भी लिगेंड होंगे वो सब के सब लिगेंड जो होंगे वो लेविस बेस के जैसा बिहेव करेंगे। तो ऑल लिगेंड बिहेव्स एज लेविस बेस। अब बात करते हैं कि भाई लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर तो दे रहा है, डेंसिटी क्या होगा। तो देखो, जैसे कोई लिगेंड है, वो सेंट्रल मेटल एटम को, एक सेंट्रल मेटल एटम, सुनना, कोई लिगेंड है वो किसी एक सेंट्रल मेटल एटम को एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड। भाई मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी टू वन सेंट्रल मेटल एटम ऑफ ए लिगेंड इज नोन एज डेंसिटी। एक सेंट्रल मेटल एटम को एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसी को क्या बोला जाता है बेटा, डेंसिटी। जैसे यहां पर कोई लिगेंड है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो इसे क्या बोला जाएगा, मोनोडेंटेड, या इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिडेंटेड। जैसे मान लो कि यहां पर H2O है, तो H2O के पास तो दो लोन पेयर होता है। भाई एक सेंट्रल मेटल एटम आया, तो ये सेंट्रल मेटल एटम को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इसे क्या बोला जाएगा, मोनोडेंटेड, यूनिडेंटेड। जैसे H2O की अगर बात करें बेटा, तो आप जानते ही होंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होता है टेट्राहेड्रल होता है। तो ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, ये लोन पेयर जो होते हैं डायरेक्शनल नेचर में है, अपने डायरेक्शन में है। भाई अगर यहाँ कोई सेंट्रल मेटल एटम आया तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन इधर है, इधर नहीं दे पाएगा। इसलिए H2O के पास दो लोन पेयर होते भी हुए भी ये कैसा लिगेंड होगा बेटा, मोनोडेंटेड। अच्छा सर, एक यहां भी सेंट्रल मेटल एटम रख दो, रख दिया, अब तो बाइडेंटेड हो गया या डाइडेंटेड हो गया, नहीं बेटा, मोनोडेंटेड है। क्यों, क्योंकि एक सेंट्रल मेटल एटम को एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अभी भी ये मोनोडेंटेड ही है। और भी एग्जांपल बेटा आप चाहे तो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने लिया NH2 हाइड्रोजन का आपने नाम सुना होगा, NH2 भाई जानते हैं यहां पर ये नाइट्रोजन की अगर बात किया जाए इंडिविजुअली, तो ये भी टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं ज्योमेट्री में है, और ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है तो देखो लोन पेयर का ओरिएंटेशन क्या आ रहा होगा, N। मान लो कि यहां पर एक H है, यहां पर एक H है, तो ये लोन पेयर इस डायरेक्शन में होगा। यहां पर H है, यहां पर H है, तो ये लोन पेयर इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये लिगेंड जो है यहां पर सेंट्रल मेटल एटम कोई है, तो ये क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन देगा, इसका डायरेक्शन इधर है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड, यूनिडेंटेड लिगेंड। सर ये कि यहां सेंट्रल मेटल एटम रख दो, अब तो ये दे देगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक लिगेंड एक सेंट्रल मेटल एटम को कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक पेयर, तो क्या बोला जाएगा, मोनोडेंटेड।
जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, यहां पर देखो बेटा CH2 आ गया, यहां पर क्या आ गया बेटा CH2 आ गया, यहां पर क्या हमने ले लिया बेटा NH2 ले लिया, यहां पर हमने क्या ले लिया NH2 ले लिया। सर यहां पर भी तो दो ये हाइड्रोजन है, यहां पर 1,2 डाई मतलब इथेन 1,2 डाइअमाइन है बेटा। अब यहां पर देखो सिंगल बॉन्ड बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी आ गया, तो ये अपने बॉन्ड को रोटेट कर सकता है। तो ये लोन पेयर का जो डायरेक्शन है ये इधर आ सकता है। यहां पर मान लो कि कोई सेंट्रल मेटल एटम आ गया, तो उसको एक लिगेंड एक सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलेंगे बेटा, मोनोडेंटेड नहीं बोलेंगे, डाइडेंटेड, या फिर क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड। तो अगर एक सेंट्रल मेटल एटम को एक लिगेंड एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बाइंड होने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, याद रखने का, एक ही सेंट्रल मेटल एटम को, तो उसे क्या बोलेंगे भाई, मोनोडेंटेड। अगर एक ही सेंट्रल मेटल एटम को दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, जैसे अभी मैंने लिया ना इथेन 1,2 डाइअमाइन, तो ये क्या होगा, बाइडेंटेड, डाइडेंटेड लिगेंड इसे बोला जाएगा। सिमिलरली अगर कोई 3 दे रहा है तो ट्राइडेंटेड, 4 दे रहा है तो टेट्राडेंटेड। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड। 2 डोनेट कर रहा है तो क्या बोलेंगे बेटा, उसे डाइडेंटेड। और उससे ज्यादा, 2 से ज्यादा अगर दे रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेड। ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, ये सब किस चीज में आ जाएंगे बेटा, पॉलीडेंटेड में। तो चलिए इसके बारे में लिखिए। Ligand, pair of electron donating species which can bind with central metal atom or central metal ion. CMA का मतलब सेंट्रल मेटल एटम भी है, या CMI भी लिख सकते हैं, सेंट्रल मेटल आयन। एग्जाम्पल बहुत से ले सकते हैं सर, H2O, OH माइनस, Cl माइनस, NH3 एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ये लिगेंड के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात आती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है बेटा, मतलब कोई लिगेंड एक सेंट्रल मेटल एटम को कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर दैट कैन बी डोनेटेड बाय वन लिगेंड टू वन सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक लिगेंड एक सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, डेंसिटी। जैसे देखो H2O, ये हमने लिया है सेंट्रल मेटल एटम यहां पर, तो इस सेंट्रल मेटल एटम को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो यहां पर डेंसिटी D से डोनेट कर रहे हैं। डेंसिटी को किसी से डोनेट कर रहे हैं बेटा, D से। कितना हो गया, 1। NH2 अभी मैंने बताया कि एक सेंट्रल मेटल एटम को कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है बेटा, एक ही कर रहा है, तो डेंसिटी यहां पर कितना हो गया, 1। यहां की अगर बात किया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी आ गया। अब ये नाइट्रोजन का फ्री रोटेशन यहां पर, सर फ्री रोटेशन तो यहां पर भी हो रहा था, लेकिन यहां पर फ्री रोटेशन से कोई बात नहीं बन रही थी, लेकिन यहां पर फ्री रोटेशन होने से इस बॉन्ड का भी इस बॉन्ड का, तो नाइट्रोजन फ्लेक्सिबल हो गया। अच्छा वर्ड क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल हो गया। फ्लेक्सिबल हो गया तो नाइट्रोजन इधर की तरफ आ गया। सेंट्रल मेटल एटम को अब एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन ये पेयर डोनेट कर रहे हैं। इसको कॉमन नेमिंग में अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे, इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन क्या बोलेंगे बेटा, इथाइलिन डाइअमाइन। कैसा है बेटा, मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड हो गया, बाइडेंटेड हो गया। तो डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय सेंट्रल मेटल एटम टू ए डोनेटेड बाय ए लिगेंड टू अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज नोन एज डेंसिटी। एक ही सेंट्रल मेटल एटम की बात हो रही है यहां पर। चलिए इसे नोट कर लें। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी लिगेंड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं लिखवाता हूं। जब लिखने के लिए मैं बोलूं बेटा तो वीडियो को पॉज कर लें और उस चीज को नोट कर लेंगे। जैसे अब सुनिएगा पूरी तरह से। जैसे कोई लिगेंड है, मान लो कि अमोनिया NH3। कौन सा लिगेंड है बेटा, अमोनिया। यहां पर हमने अमोनिया लिगेंड लिया, इनके पास लोन पेयर है भाई, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहां पर इसकी डेंसिटी कितने हैं, 1 है। अभी मैंने बताया, आप इमेजिन करो कि यहां पर NH2 है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लोन पेयर।
भाई इस लोन पेयर का डायरेक्शन इधर की तरफ है, इस लोन पेयर का डायरेक्शन इधर की तरफ है। अगर यहां पर कोई सेंट्रल मेटल एटम आता है तब उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और इस यही अगर मान लो कि हमने यहां पर कर दिया बेटा CH2 CH2, याद करो ऑर्गेनिक में से पहले बताया था इसे इथाइलिन बोलते हैं। OH आ गया, याद करो कन्फर्मेशनल आइसोमर में इथाइलिन ग्लाइकॉल, बाई रेडिकल में विसिनल पढ़ाया था ना बेटा। तो ये देखो यहां पर हमने क्या कर दिया NH2, और यहां पर भी हमने क्या कर दिया बेटा NH2, क्योंकि देखो यहां भी इसका सिर्फ इस बॉन्ड का भी फ्री रोटेशन है, इस बॉन्ड का भी फ्री रोटेशन है, इस बॉन्ड का भी फ्री रोटेशन है, तो फ्रीली रोटेट होके अलग अलग कन्फर्मेशन बना सकते हैं, डायहेड्रल एंगल अलग अलग आ सकता है, जिससे ये क्या करेंगे कि एक ही डायरेक्शन में दोनों अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में दोनों अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, मोनोडेंटेड यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड को मोनोडेंटेड, आपका एनसीईआरटी जो है यूनिडेंटेड वर्ड लिखता है, बाइडेंटेड हो गया, आपका एनसीईआरटी इसे डाइडेंटेड लिखता है। और भी बात कर सकते हैं, और भी बात कर सकते हैं बेटा, सुनते जाइएगा, सब नोट कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का यार। जैसे यहां पर मान लो कि N है, H है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, और यहां पर नाइट्रोजन है, और यहां पर मान लो कि कोई सेंट्रल मेटल एटम है। सर अब तो बात ही नहीं करो, यहां पर बहुत सारा फ्री रोटेशन आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी आ गया, तो अपने एंगल को ये एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर जो है, इधर इलेक्ट्रॉन देगा, इधर इलेक्ट्रॉन देगा, इधर, और सर ये N नहीं, सेंट्रल मेटल एटम M है। तो ये कैसा लिगेंड हो जाएगा बेटा, मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड या ट्राइडेंटेड। तो आप बोलोगे सर ट्राइडेंटेड, इसका नाम क्या होगा, देखो बेटा CH2 CH2 दो इथाइलिन आ गया, और अमाइन कितने हैं 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई इथाइलिन। ट्राई अमाइन, और शॉर्ट में हम लोग इसे क्या बोलेंगे बेटा, डाइइन, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। आगे चलते हैं। इसी तरह से मान लो कि यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर इथाइलिन आ गया, फिर नाइट्रोजन है, यहां पर इथाइलिन आ गया, फिर नाइट्रोजन है, फिर यहां पर इथाइलिन आ गया, फिर नाइट्रोजन है, और यहां पर कोई सेंट्रल मेटल एटम है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ये मैं बना दे रहा हूं बेटा, यहां पर दो हाइड्रोजन है, फ्लेक्सिबिलिटी है भाई, ये इसको इधर इलेक्ट्रॉन दिया, ये इधर दिया, ये इधर दिया, ये इधर दिया, मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड और टेट्राडेंटेड, टेट्राडेंटेड। यहां पर इसकी डेंसिटी कितनी हो गई बेटा, 4 हो गई। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक इथाइलिन, दो इथाइलिन, तीन इथाइलिन, क्या लिखेंगे बेटा, ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे बेटा, ट्राइइन। तो ये कैसा लिगेंड हो गया बेटा, टेट्राडेंटेड लिगेंड हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह से और भी टेट्राडेंटेड लिगेंड अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर नाइट्रोजन अभी लिया था, नाइट्रोजन अभी लिया था, नाइट्रोजन अभी लिया था, नाइट्रोजन अभी लिया था, चारों के बीच में इथाइल ले लो, तो अब तो ये जो भी लिगेंड होगा वो साइक्लिक हो गया, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लिक। ट्राई इथाइलिन बेटा कि टेट्रा इथाइलिन, टेट्रा इथाइलिन। और अमाइन ये कैसा है, ट्राई या टेट्रा, टेट्रा अमाइन। अब इसके बीच में सेंट्रल मेटल एटम आएगा, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई ना बेटा। तो ये कैसा होगा, इसका डेंसिटी कितना हो गया बेटा, 4। इसका डेंसिटी कितना हो गया जी, 4 हो गया। सिमिलरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास लिगेंड है जिसका नाम है EDTA। EDTA पहले तो सुन लेना, ई इथाइलिन,
डी से डाइएमाइन, टी से ट्राई भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये टेट्रा होता है, टेट्रा एसीटेट, ईडीटीए। कहीं कहीं इस पे 4 माइनस दिया भी जाता है, कहीं नहीं भी दिया जाता है, कुछ नहीं दिया गया, आप समझ लेना कि ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। डेंसिटी इसका कितना है बेटा? 6 है। अब थोड़ा समझिएगा ये होता क्या है। देखो भाई, ये नाइट्रोजन है, क्या है बेटा? नाइट्रोजन है। यहां पर भी क्या आ रहा है बेटा? नाइट्रोजन आ रहा है। यहां पर क्या है बेटा? 2 एसीटेट आयन है। कितने एसीटेट आयन है? 2 एसीटेट आयन है। COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस। यहां पर कोई सेंट्रल मेटल एटम आया, ये भी इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी 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 देगा। तो कितने लोन पेयर इसको मिल रहे हैं बेटा? 6। तो क्या बोलेंगे इसे? हेक्साडेंटेड। क्या बोलेंगे बेटा? हेक्साडेंटेड। क्या बोलेंगे? हेक्साडेंटेड। अब सुनना बेटा, इसे क्या बोला जाएगा? हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्या बोला जाएगा? हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो ये हो गया हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो चलिए अब इस चीज के बारे में अपन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। सबसे पहले लिखेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड और यूनिडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड और यूनिडेंटेड लिगेंड। इसमें लिखेंगे such type of ligand donate only one electron pair to one central metal atom. Only one electron pair to one central metal atom or central metal ion or central metal ion. Example: F minus, Cl minus, Br minus, I minus, OH minus, NH2 minus, H2O, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे आप बोलते हैं बेटा, Cn माइनस, PPH3 क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। जैसे ये पीएच हो गया, मतलब ये फास्फोरस हो गया बेटा, और सॉरी ये फास्फोरस हो गया, और इस पर 3 बेंजीन रिंग लग गए, तो इसे क्या बोला जाएगा? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और देखो फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है, उसी को वो क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो ये हो गया बेटा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। फास्फोरस के पास क्या है? लोन पेयर। हाइड्रोजन, याद रहे हाइड्रोजन जो होता है वो मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, ना कि डाइडेंटेड लिगेंड होता है। O2 डाइऑक्सीजन, O2 2 माइनस, O2 2 माइनस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? O2 2 माइनस नहीं, O2 माइनस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। सिमिलरली और भी आ सकता है O2 2 माइनस, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? पेरोक्साइड। और भी आ सकता है O2 माइनस, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्साइड। तो O2 क्या है? डाइऑक्सीजन। O पर 2 माइनस चार्ज क्या है बेटा? ऑक्साइड। O2 पे 2 माइनस चार्ज है, क्या बोलेंगे? पेरोक्साइड। O2 पे माइनस चार्ज है, इसे क्या बोला जाएगा? सुपर ऑक्साइड। आप चाहे तो नीचे नोट कर लेंगे ब्रैकेट में, ये है डाइऑक्सीजन, या ऑक्सीजन भी बोला जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ऑक्सीजन और डाइऑक्सीजन इसके लिए लिख लेंगे, इसके लिए लिख लेंगे ऑक्साइड, इसके लिए लिखेंगे बेटा पेरोक्साइड, और इसके लिए लिखेंगे सुपर ऑक्साइड। ये सब के सब मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड कहलाएंगे। नेक्स्ट वन इज बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड लिखेगा सच लिगेंड which can donate two electron pair TWO2 electron pairs to a central metal atom, to one central metal atom,
to one central metal atom is known as bidentate or didentate ligand. Bidentate or didentate ligand. Bidentate और didentate ligand. ठीक है बेटा। तो देखो ये सब लिगेंड जो मोनोडेंटेट है, मान लो कि CO ही आ गया और यहां पर सेंट्रल मेटल एटम है, इसको इसने इलेक्ट्रॉन दिया, कोई साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही डेंसिटी एक से ज्यादा हो जाती है, डाइडेंटेड ट्राइडेंटेड, जैसे इलेक्ट्रॉन देंगे कि देखो यहां पर साइक्लिक रिंग का क्या हो रहा है बेटा, फॉर्मेशन। इस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन। दिस साइक्लिक रिंग इज नोन एज किलेट रिंग। जैसे कायरल कार्बन पढ़ते हैं ना बेटा, उसी तरह से इसे क्या बोलेंगे, किलेट रिंग। किलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। इस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, किलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो अगर डेंसिटी एक से ज्यादा है तो वहां पर किलेट रिंग का फॉर्मेशन होगा। देखो इथाइलिन डाइअमाइन एग्जांपल में इसमें लिखेंगे इथाइलिन डाइअमाइन। इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, EN से। कहीं EN लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसका मतलब होता है कि वो इथाइलिन डाइअमाइन है। सर IUPAC नेम से नहीं लिख सकते बेटा, IUPAC नेम से ही, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शन में से बेटर रहेगा कि आप इसका IUPAC नेम लिखें। तो क्या लिखेंगे, इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो इसे ये भी बोल सकते हैं इथेन 1,2 डाइअमाइन। इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन नोट कर लेंगे। और भी कुछ डाइडेंटेड लिगेंड देखेंगे अपन। ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलिक एसिड जानते हैं ना बेटा, ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, और यहां दोनों जगह से H प्लस को आप निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए, तो ये जो बन गया इसे बोला जाएगा ऑक्जेलेटो। तो यहां भी देख रहे हैं बेटा, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये मोनोडेंटेड हो गया, यूनिडेंटेड हो गया कि डाइडेंटेड हो गया, डाइडेंटेड हो गया, ऑक्जेलेटो। सिमिलरली ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड आपने पढ़ा होगा, C डबल बॉन्ड OOH, और यहां पर कार्बन है, हाइड्रोजन है और यहां पर NH2 आ जाए तो इसे क्या बोला जाता है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। H प्लस निकाल दो, इसे क्या बोला जाएगा, ग्लाइसिनेटो। अब सेंट्रल मेटल एटम को ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ग्लाइसिनेटो। ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो देख रहे हो जो भी डाइडेंटेड लिगेंड है वो क्या बना रहे हैं बेटा, किलेट रिंग। क्या बना रहे हैं, किलेट रिंग। उसके बाद आता है बेटा एसिटाइल एसीटोनेटो। सबसे पहले तो एसिटाइल एसीटोनेटो का स्ट्रक्चर कैसे आया ये चीज थोड़ा सा समझिएगा। एसिटाइल एसीटेट नाम सुना है सर, एसिटाइल ग्रुप ये होता है CH3C डबल बॉन्ड O। एसिटाइल एसीटोनेट मतलब एसिटाइल एसीटेट नहीं, एसिटाइल एसीटोन। तो ये एसिटाइल ग्रुप हो गया बेटा। और एसीटोन की अगर बात किया जाए तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन हो गया। यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लो, 3 हाइड्रोजन था, और इसको जोड़ दो तो हो गया ये एसिटाइल एसीटोन। अब एसिटाइल एसीटोनेटो में क्या करना है, एक H प्लस को निकाल दो। तो भाई आपने पढ़ा होगा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ये बहुत एक्टिव हाइड्रोजन है क्योंकि यहाँ का माइनस चार्ज, जैसे ही H प्लस यहाँ से निकालेंगे माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस होने लगा, तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है बेटा, स्टेबल है। तो यहाँ से क्या किया आपने, H प्लस निकाल दिया। दिस इज एसिटाइल एसीटोनेटो। अब आप देख रहे हैं ये माइनस चार्ज इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3, और जब माइनस चार्ज रेजोनेंस करेगा तो O पे पार्शियल सिंगल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये पूरा का पूरा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम होंगे उसको ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसको ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल एसीटोनेटो। हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, हाइड्रोजन अपने से बैलेंस कर लेंगे, 3 हो गए, यहां पर एक हाइड्रोजन बच जाएगा। तो ये हो गया बेटा एसिटाइल एसीटोनेटो।
एसिटाइल एसीटोनेटो, ये भी डाइडेंटेड लिगेंड है, ये भी किलेट रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। और यही क्या जितने भी मोनोडेंटेड को छोड़कर जितने भी लिगेंड होंगे वो सब के सब साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, किलेट रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। याद रखेंगे बेटा, 3 मेंबर का किलेट रिंग जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है। आप ऐसे भी पढ़े होंगे 3 मेंबर साइक्लिक रिंग एल्केन में जो होते हैं साइक्लोएल्केन वो हाईली अनस्टेबल, साइक्लोप्रोपेन इज हाईली अनस्टेबल, इसीलिए ये अनसैचुरेशन का टेस्ट देता था, वहां ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे चलते हैं भाई। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डीएमजी से इसे हम लोग डिनोट करते हैं। अब पहले इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो का स्ट्रक्चर होता कैसे। तो सुनना बेटा, ग्लाइऑक्जल का नाम आपने सुना होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्लाइऑक्जल आपने सुना होगा। क्या होता है भाई, सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH। जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल, 2 कार्बन, दोनों पे एक OH जोड़ दो। ग्लाइऑक्जल 2 कार्बन, दोनों अल्डिहाइड है, बस हो गया ग्लाइऑक्जल। अब आपने जीआई में पढ़ा होगा बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जब इनका रिएक्शन किस चीज से कराया जाए, भाई इसका रिएक्शन अगर आप करा दे तो है H2OH से, तो क्या बन जाता है, ऑक्जाइन। तो चलो भाई ऑक्जाइन बनाओ, सब बना लिया, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइऑक्जाइन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लाइऑक्जाइन। अब क्या किया कि ये दोनों हाइड्रोजन को हटा के -2 हाइड्रोजन और ऐड 2 CH3, तो क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्जाइन। कैसे, बहुत सिंपल सा चीज है यार। ग्लाइऑक्जल लो, उसका NH2OH जिसे हाइड्रोक्सिलेमाइन बोला जाता है, NH2OH को क्या बोला जाता है बेटा, हाइड्रोक्सिलेमाइन। तो हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ रिएक्शन कराओ, किस चीज के साथ रिएक्शन कराओ बेटा, हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ग्लाइऑक्जाइन। ग्लाइऑक्जाइन में से 2 हाइड्रोजन हटा के 2 CH3 रख दो, तो ये देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड N OH, डबल बॉन्ड N OH, तो ये क्या बन गया बेटा, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्जाइन। अब इसमें से एक H+ हटा दो, एक H+, तो यहाँ का H+ मान लो कि निकाला, यहां से भी निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3, डबल बॉन्ड N O-, डबल बॉन्ड N OH। यही जो बना है इसी का नाम है बेटा DMG। ये DMG बन गया। सर इसका पूरा नाम क्या है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, नाम आपको लिखना है। तो ये जो होगा बेटा इसको बोलेंगे डाइमिथाइल ग्लाइऑक्जाइन। और इसका जो नाम होगा बेटा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्या नाम होगा, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। नोट करेंगे, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है जी, नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं बेटा, लिखिएगा पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड लिखिएगा, लिगेंड which can donate
ligand which can donate more than 2 electron pairs ligand which can donate more than 2 electron pairs to one central metal atom is known as polydentate ligand. Is known as polydentate ligand. Is known as polydentate ligand. ऐसे लिगेंड जो किसी एक सेंट्रल मेटल एटम को 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं या करते हैं, कर सकते हैं नहीं करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? पॉलीडेंटेट लिगेंड. जैसे एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल डाईइथाइल ट्राइएमाइन. डाईइथाइल ट्राइएमाइन. एक मिनट. डाईइथाइलिन होता है बेटा, ट्राइएमाइन. तो देखो यहां पर CH2 CH2 NH2 है, यहां पर N है और फिर एक इथाइल आ गया CH2 CH2 और यहां पर NH2 है. तो देखो ये सेंट्रल मेटल एटम है बेटा. ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर. ये भी डोनेट किया, ये भी डोनेट किया, ये भी डोनेट किया. कैसा हो गया? डेंसिटी इसका कितना है बेटा? D कितना है? 3 है. डेंसिटी 3 है. इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? डाई-EN. याद करो इथाइलिन डाईएमाइन को हमने क्या बोला था? EN. तो डाईइथाइलिन ट्राइएमाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? डाई-EN. क्या बोलेंगे बेटा? डाई-EN. नोट करते जाएंगे. सिमिलरली ट्राइइथाइलिन टेट्राएमाइन, इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में? ट्राई-EN. तो भाई टेट्राएमाइन है तो पहले तो 4 अमाइन बना लो. N N N N. ट्राइइथाइलिन है तो 3 इथाइलिन जोड़ दो. यहां पर कोई आ गया सेंट्रल मेटल एटम, इनसे इलेक्ट्रॉन दिला दो भाई. ये कैसा हो गया? टेट्राडेंटेट लिगेंड. कैसा हो गया बेटा? टेट्राडेंटेट लिगेंड. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी नोट करिए इसको. भाई नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो तीसरा हाइड्रोजन यहां पर होगा. तो देखो यहां पर 4 नाइट्रोजन है, चारों अपने एक एक लोन पेयर को दे रहे हैं. तो ये कैसा हो गया? टेट्राडेंटेट लिगेंड. मतलब इसकी डेंसिटी कितनी है बेटा? डेंसिटी इक्वल टू कितनी है? 4. ये कैसा लिगेंड है? टेट्राडेंटेट लिगेंड. चलिए आगे चलते हैं. नाइट्राइलो, हालांकि एनसीईआरटी में ये सब नहीं है. नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट. क्या है बेटा? नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट. नाइट्राइलो मतलब एक नाइट्रोजन है और 3 इससे एसीटेट आयन है. C डबल बॉन्ड O O माइनस, C डबल बॉन्ड O O माइनस, C डबल बॉन्ड O O माइनस. यहां पर कोई सेंट्रल मेटल एटम आ गया जी. ये अपना इलेक्ट्रॉन देखा, इसको डिफरेंट कलर से दिखाते हैं. कौन कैसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ये दिया, ये दिया,
ये दिया, और ये नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर इस तरह से दिया। तो ये कैसा हो गया बेटा, टेट्राडेंटेड लिगेंड। कैसा हो गया, टेट्राडेंटेड लिगेंड। तो यहां भी डेंसिटी की अगर बात किया जाए, डेंसिटी की बात किया जाए तो ये इसका डेंसिटी कितना होगा बेटा, 4। ठीक है, और भी देख सकते हैं, और भी देख सकते हैं बेटा। नेक्स्ट वन इज साइक्लो ट्राईइथाइलिन टेट्रामाइन। तो देखो, शायद ये हमने आपको आज बता दिया था, यहां पर NH है, यहां पर भी N है, यहां पर भी N है, यहां पर भी N है, और ये यहां पर भी ये इथाइलिन है, सॉरी यहां पर अगेन सॉरी, ऐसे है। हर जगह नाइट्रोजन के पास एक एक हाइड्रोजन भी होगा भाई। तो ये देखो, ये भी टेट्राडेंटेड ही है, लेकिन ये कैसा है, साइक्लिक है। ये कैसा है बेटा, साइक्लिक है। ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन देने की बारी आई, तो चारों नाइट्रोजन जो हैं एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो ये भी कैसा हो गया, टेट्राडेंटेड लिगेंड। यहां पर डेंसिटी कितनी होगी बेटा, 4 होगी। नोट कर लीजिए, ये पॉलीडेंटेड में आ जाएगा। बाइडेंटेड या डाइडेंटेड से आगे जो भी आएंगे, जिसकी डेंसिटी 2 से ज्यादा होगी, उसे क्या बोला जाएगा, पॉलीडेंटेड लिगेंड। आगे चलते हैं बेटा। हाँ, नेक्स्ट बहुत फेमस है, आपने नाम भी सुना होगा, EDTA। EDTA कहीं इसमें -4 भी लिखा हुआ होता है। तो EDTA की अगर बात करें तो ये EDTA जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, और आपको 99.9% EDTA जो मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। एक EDTA और होता है बेटा, ये -3 वाला होता है। लेकिन जब कैसे देखना है, इन दोनों का पहले नाम देख लीजिए, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, -4 चार्ज है ना बेटा, टेट्रा एसीटेट आयन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन। चार्ज कितना है बेटा, 3। डाइएमाइन ट्राई एसीटेट। बेटा याद रखने का, यहां पर डेंसिटी जो है वो 5 है, और यहां का डेंसिटी जो है वो कितना है बेटा, 6 है। सुनना जी, पहले तो इथाइलिन डाइएमाइन बनाओ। सर ये हो गया CH2 और ये हो गया CH2। डाइएमाइन दोनों तरफ नाइट्रोजन जोड़ दो सर, ये डाइएमाइन हो गया। NH2 जोड़ देते, NH2 इधर भी कर देते तो इथाइलिन डाइएमाइन हो जाता। अब दोनों हाइड्रोजन को इधर से हटा के वहां पर एसीटेट आयन जोड़ दो, तो ये हो गया एसीटेट आयन, और ये भी हो गया एसीटेट आयन। यहां पर भी इसी तरह से C डबल बॉन्ड O हो जाएगा बेटा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O। यहां की अगर बात करें, क्या लिखेंगे, पहले इथाइलिन बनाएंगे CH2, उसके बाद नाइट्रोजन जोड़ेंगे। अब ट्राई एसीटेट है तो एक नाइट्रोजन पे क्या कर दो, 2 एसीटेट आयन कर दो, और एक नाइट्रोजन पर एक ही एसीटेट आयन आप रखो, और ये हो गया हाइड्रोजन। थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हाँ जी, अब देखिए बेटा, यहां पर मान लीजिए कि हमने ले लिया सेंट्रल मेटल एटम। क्या ले लिया, सेंट्रल मेटल एटम। तो इस सेंट्रल मेटल एटम को ये O का माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर से देगा, ये O का माइनस चार्ज इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, N का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी N का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, O का माइनस चार्ज देगा, O का माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये कैसा हो गया, हेक्साडेंटेड EDTA, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट।
ट्राई एसीटेट है तो यहां पर एक ऑक्सीजन कम हो गया। ये है सेंट्रल मेटल एटम। ये ओ इधर इलेक्ट्रॉन दिया, एन का लोन पेयर इधर दिया, एन भी अपना लोन पेयर इधर दिया, ओ माइनस इधर दिया, ओ माइनस इधर दिया। डेंसिटी इज इक्वल टू 5। दोनों का नाम सेम है बेटा, लेकिन दोनों का शॉर्ट नेम जो है वो सेम है। चार्ज से पता चलेगा, चार्ज एक्चुअली दिया हुआ नहीं रहता है। तो फिर मॉलिक्यूल में कैसे हम पता करेंगे, ये आगे हम लोग मॉलिक्यूल देखेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूल में पता किया जाता है। तो ये कैसा लिगेंड है बेटा, हेक्साडेंटेड लिगेंड। कैसा है, हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब मैं थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया दे सकता हूं कि किसी मॉलिक्यूल में अपन कैसे देखेंगे इसको। तो सुनना बेटा, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम है और इसके साथ लिखा हुआ है EDTA। और इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, ठीक है। यहां पर कुछ भी प्लस माइनस चार्ज हो, है ना बेटा। यहां पर मान लो कि कोई भी चार्ज है, EDTA है, इसके ऊपर कुछ चार्ज दिया गया है। सुनते जाइएगा, यहां पर क्या है बेटा, कुछ चार्ज दिया गया है, प्लस माइनस कुछ भी चार्ज है। तो देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सिर्फ EDTA है। 99.9999% केस में ये होगा हेक्साडेंटेड, क्योंकि हमें तो कोई मॉलिक्यूल ही ऐसी नहीं पढ़नी है जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 6 से ज्यादा डेंसिटी या 6 से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर दे। लेकिन अगर कहीं ऐसा दिया गया है MEDTA और इसके साथ बेटा एक कोई और लिगेंड आ गया, इस पर कोई चार्ज है, मान लो कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी दिया गया है, चार्ज एन कर दिया, तो याद रहे एक लिगेंड और आया है, इसका मतलब ये कैसा, पेंटाडेंटेड। तो कहां पर हेक्साडेंटेड के जैसा बिहेव कर रहा है, कहां पर पेंटाडेंटेड के जैसा बिहेव कर रहा है, ये हमें समझ में आना चाहिए। और एग्जांपल को देख के ही हम समझ सकते हैं कि यहां पर भाई हेक्साडेंटेड है, यहां पर पेंटाडेंटेड है। मैंने क्या बताया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर इकलौता अकेला EDTA है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम एक ही होना चाहिए, तो वहां पर ये हेक्साडेंटेड लिगेंड के जैसा बिहेव करेगा। लेकिन उस EDTA के साथ एक और लिगेंड दे दिया गया तो ये जो है पेंटाडेंटेड के जैसा बिहेव करेगा। क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए आप समझ लिए इसको। अगले लेक्चर की अगर बात किया जाए तो उसमें कुछ और लिगेंड से ही रिलेटेड चीजों को देखेंगे। जैसे भाई आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल CN-, AgCN में जाके अटैक होता है, आइसोसाइनाइड बनता है, कैसियन से साइनाइड बनता है, AgNO2, KNO2। उसी तरह से यहां भी हम लोग पढ़ेंगे बेटा एम्बिडेंट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, और उसके बाद लिगेंड का क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कैटायनिक लिगेंड, अनायनिक लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।